नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भोलेनाथ की एक ऐसी कथा लेके आई हूँ जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि असल में दुख होता क्या है। दुख जिसको हम समझते हैं, जिसको महसूस करते हैं, वो है क्या। मैं आपको भोलेनाथ की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने एक युवक को देखा। वो ईश्वर को दोष देता हुआ जा रहा था। वह अपने जीवन से दुखी था। तब भगवान भोलेनाथ ने भिक्षु का भेष धारण किया और उस युवक को असली दुख के कारणों का ज्ञान दिया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख होता क्या है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए ताकि इस कहानी का आपको फल मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया था, कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उसके घर वाले चाहते थे कि वो बाहर जाके कोई अच्छा काम करे, कोई नौकरी करे, पर वो लड़का उनकी एक ना सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, इस तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, उसे अच्छे व्यापार कर रहे थे, कोई भी उसकी तरह आलसी नहीं था। सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। जब भी वो दोस्त आपस में मिलते, बढ़ चढ़कर आपस में तारीफ किया करते, लेकिन सोनू को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस कारण जब भी कोई उससे कुछ पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से अपना मुंह छुपाता फिरता ताकि कोई उसे ये ना पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो। वह कभी भी किसी के भी सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा, वो निराश होने लगा। उसे लगा कि ज़िंदगी में सब व्यर्थ है। अब उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो वो इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन वो छुप छुपा कर अपने घर से चला गया। घर से जाते हुए उसने देखा कि रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुखों की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर वहीं खड़ा रहा और अपना मुंह छुपाकर वहाँ सारी बातें सुनने लगा और चुपचाप वह उन भिक्षुओं की सारी बातें सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में दुखों का असली कारण क्या है बता रहे थे। बौद्ध भिक्षु अपने प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें जीवन कैसे जीना है एवं जीने का सही तरीका क्या है यह बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिसे हमें सीखना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैठकर अपने दुखों पर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप दिन व दिन कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म होते हैं तो वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि हमें दुखों से सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ, उन्हें झेल रहा हूँ, परंतु मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कोई सीख दे सकते हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। पर दुख, पीड़ा ये बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है
कि इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम्हें दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बताई और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई कारण, कोई निवारण है। सोनू की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो अब तक उसने दुख झेला है, क्या वो असली दुख नहीं है। जो अब तक उसने पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वो असली दुख नहीं है। क्या आगे और भी कोई भयंकर दुख आने वाला है। आगे वो मन ही मन सोचता है, जब अपने ही मेरे मुझे नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मेरी पीड़ा क्या समझेंगे। इतना सोचकर वो सोनू वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने एवं बातें सुन सुनकर वह बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय किया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े रुपए लिए और उन रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा अब कुछ करना तो चाहता है। लेकिन सोनू को व्यापार में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी। वो हताश होता जा रहा था और निराश होता जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, किस तरह वो अपने कार्य को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम इसी तरीके से प्रयास करते रहो, तुम कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और व्यापार में और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते 3 साल के अंदर ही अंदर वो बहुत बड़ा एक व्यापारी बन गया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे पहले नापसंद करते थे, अब वो उसकी तारीफ करते हैं। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे। अपने बेटे की सफलता से वो अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। धीरे धीरे उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह भी दी कि वह अपने व्यापार में और तेजी लाए। उसे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतने खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार ले सकता है। सोनू को अपने मित्र की यह बात पसंद आई। उसने सोचा कि मेरा मित्र सही कह रहा है, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी हर कोई मेरे सामने झुकेगा। उसने बिना देरी किए, अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था। उसने केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ अनुचित कदम उठा लिए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऋण हो चुका था। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपने माल की गुणवत्ता के साथ भी खिलवाड़ कर लिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं थी जो पहले रहती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बातें सुनकर अपने व्यापार को और तीव्र करने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी करना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए, वह इस राज्य का सबसे बड़ा एवं धनी व्यक्ति बन जाए, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी फैल जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, सब सुख सुविधाएं।
लेकिन इसके बावजूद भी वो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने व्यापार को और बढ़ाना एवं उन्नति पे ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर अपने मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में गुरुवर का आश्रम दिखा और वो रथ से उतरकर उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं आज आपके पास आया हूं। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पा रहा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा। उसने सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब भी तुम दुखी थे। तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? तब सोनू ने कहा, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैं अपने दुखों से यह सीखा, केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कर्म करना हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को आगे अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे आपके रास्ते में कितनी बाधा क्यों ना आ जाए, फिर चाहे आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, सब लोग आपके विमुख हो जाएं, परंतु आपको अपना हौसला नहीं गंवाना चाहिए। आपको प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। अपनी उम्मीद ना छोड़ें, अपने कार्यों पर डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो जाता मैं प्रयत्न करना नहीं छोड़ूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होऊंगा। जबकि लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। बौद्ध भिक्षु ये सारी बातें कहकर वहाँ से चले गए। सोनू एक बार फिर बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या दुख असली होता क्या है। तकलीफ़ें जो अब तक उसने सही है, क्या वो असली नहीं? जो दुख उसने सहा है, क्या वो असली नहीं? अब उसके मन में सवाल उत्पन्न होने लगे हैं कि असली दुख क्या है, उसकी पहचान क्या है, मैं असली दुख को कैसे पहचानूं? सोनू ये सब विचार कर ही रहा था, तभी बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा घड़ा लेकर आते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे और उस घड़े को देते हुए वे बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसे तुम उस पेड़ के नीचे दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे खोदकर वहाँ से निकाल लूँगा, लेकिन अभी इसे वहाँ पर दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उसने उस मिट्टी के नीचे उस घड़े को दबा दिया। इतना करके वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वापस अपने घर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू समय के साथ अपने व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति करने लगा, लेकिन व्यापार में अच्छी गुणवत्ता न होने के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे घटता चला गया। एक ऐसा समय आ गया कि उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि जो उसने कर्जे लिए थे अब वो कर्जे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वो ये सोचकर निश्चित था कि उसने जो भी कुछ कर्जा लिया है वो उसने अपने मित्रों से लिया है। अगर कर्जा उतारने में थोड़ा समय लग भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि सबसे पहले उसके मित्र ही अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। तब उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़े समय की मोहलत मांगी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह बात सुनकर सोनू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जो कुछ सोच रहा था उसके विपरीत होने लगा। व्यापार के चलते उसके मित्र, उसके शुभचिंतक उसके शत्रु बन गए। अब सब उसे दूर जाने लगे थे। हर कोई उसे पीछे छुड़ाने लगा था। उसका साथ कोई नहीं देना चाहता था।
धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। उसने हार मान ली और उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी सहायता कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसे लौटाना है मुझे, कृपया करके मेरी सहायता करें। उसकी ये बातें सुनकर उसके पिता ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो कोई धन नहीं, बस बचा कुचा ये घर है, और यदि मैं तुम्हें इसे भी दे दूं या नीलाम कर दूं तो मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों कहाँ रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, ले देकर बस हमारे पास यही ये घर है। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता की मुख से ये बात सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ, मैं लूट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मैं जीकर क्या करूँ। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से पीछे छुड़ा सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोचता हुआ एक ऊंची पहाड़ी पे चले जा रहा था। तभी वो वहाँ पर जाके विचार करने लगा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब कोई असली मुसीबत आए, असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। यह सोचकर सोनू के अंदर फिर एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया, जाकर प्रणाम किया और उस पे बीती हुई सारी बात उन बौद्ध भिक्षु को बताई और कहने लगा, हे महात्मन, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तब वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारा असली दुख सामने आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर सोनू का सब्र का बांध टूट गया और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मन, असली दुख क्या है? जो तकलीफ़ें मैंने अब तक सही हैं, जो दुख मैंने झेले हैं, क्या वो दुख नहीं थे तो और है क्या? तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे वक्त में तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। इसलिए जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारा साथ भी देंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें ये लोग ऐसे मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे वो सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के साथ कोई भी षड्यंत्र ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की ये सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उस गड्ढे के पास गए जहाँ उन्होंने सोने से भरा हुआ वो घड़ा दबाया हुआ था। उस दबे हुए सोने को निकालकर उस मटके को सोनू के हाथों में दे दिया। उस घड़े को देते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से कहा, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। सोनू अब भी बड़े अचंभे में था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि असली दुख है ही क्या। लेकिन उसने अपने हाथ में रखे उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस घड़े को देखकर उसने मन में यह सोचा कि चलो अब थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, मैं अपने मित्र का कर्ज लौटा दूंगा और एक नया व्यापार भी आरंभ कर लूँगा। सोनू ने बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। सोनू ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्ज उतार दिया और फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन सोनू खुश था। उसने बड़ी ईमानदारी, लगन एवं धैर्य के साथ अपना व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते वो एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब की बार वो बहुत खुश था क्योंकि उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही उसने किसी के खिलाफ षड्यंत्र किया, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी एवं मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, आप अमीर होते जाते हैं,
वैसे वैसे आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना खो दे, इस कारण वह लोगों को दान करना शुरू करता है, पुण्य करना शुरू करता है, लोगों की मदद करना शुरू करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है, सभी को इस दोनों संगमों में से गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सोनू अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन में बहुत बड़ा आघात हुआ। जब आखिरी बार वो उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हुए। वह अपने घर लौट आया और घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जितनी भी मेहनत की, जो भी कुछ इकट्ठा किया, सब कुछ यहीं रह चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। सोनू का मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो अपने मन में खाली सा महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की याद आई और वो भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास गया। सोनू को आता देख बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या हुआ बेटा, फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, लेकिन आज मेरी माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ खालीपन सा मेरे अंदर समा गया है। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है। एक दिन तो सभी को यहाँ से जाना है। यहाँ कोई सदैव नहीं रहने वाला। एक नए दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आए ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल आ जाए, तुम कल परलोक को सिधार जाओ। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी पूरी जिंदगी जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूँ, अभी कुछ और भी करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु ने सोनू से कहा, बेटे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु के सामने कभी कोई उम्र नहीं होती, ना वो किसी की उम्र देख के आती है। उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वो कोई कार्य करता, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? ऐसे कई प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होने लगे। उसके मन में एक प्रश्न और उठने लगा कि इस जीवन में केवल हम सुख भोगने के लिए आते हैं और उसके बाद सुख भोग कर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन का असली महत्व क्या है, मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, जितना मुमकिन हो सके उसने खुद खोज की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने मन की बेचैन को कम करे। तभी उसको उन बौद्ध भिक्षु की याद आई और फिर वो एक बार दोबारा उन बौद्ध भिक्षु के पास गया। उन्होंने सारी बात उस बौद्ध भिक्षु को बताई। तभी वो गुरुवर मुस्कुराए और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे मन में एक असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में असली दुख भी यही है। यही दुख कहलाने के लायक है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मन, मेरे दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ, वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं और हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी भी एक जगह सोच नहीं पाते।
ना समझ पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में एक पल निकाल कर, एक पल के लिए हम खुद को देख सकें, मुड़कर देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में सब यहाँ पर दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं। असल में हम दुख को समझ ही नहीं पाते। हम जिसको दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं, और जो दुख ही नहीं है तो उसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, तकलीफ़ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का समाधान करने में लगे रहते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और तब हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपनी ऊर्जाओं का इकट्ठा करना सीखिए, अपने एकाग्रता को एकत्रित करनी सीखिए। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, उसे बिखरने मत दो। तभी सोनून बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मन, क्या हमें जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि हमें किसी से भी, किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं एवं कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि इन इच्छाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। जब तुम ध्यान लगाने लगोगे तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होने लगेगा और तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव की सारी बातें सुनने के बाद सोनू ने गुरुदेव को धन्यवाद कहा और बोला कि हे गुरुदेव, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। अब मैं अपनी ऊर्जा को एकत्रित करूंगा और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करूंगा। मैं रोज़ ध्यान लगाऊंगा।